पाठ 3 शब्द विचार। बच्चों, आपने जो शब्द लिखे उनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने शब्द बनाने के लिए उचित वर्णों को सही क्रम में रखा है। याद रखो कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कुर्सी क जमा उ जमा र जमा अ जमा स जमा ई। पपीता प जमा अ जमा प जमा ई जमा त जमा आ। मैदान म जमा ऐ जमा द जमा आ जमा न जमा अ। बालक ब जमा आ जमा ल जमा अ जमा क जमा अ। शब्द के प्रकार। शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे ऊंट, पेन, किताब, गुलाब आदि। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या जमा आलय, महासागर, महाजमा सागर, रसोई घर, रसोई जमा घर, नील कमल, नील जमा कमल आदि। योग रूढ़ शब्द जिन शब्दों के टुकड़े तो हो सकते हैं लेकिन उनका सीधा अर्थ न निकलकर विशेष अर्थ निकलता है वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नील जमा कंठ, नीलकंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव। पीत जमा अंबर, पीतांबर, पीले वस्त्र वाला अर्थात कृष्ण। पंक जमा ज बराबर पंकज, पंक यानी कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, ग्राम, सत्य, कार्य, प्रथम, क्षेत्र आदि। तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आग, सूरज, गांव, सच, काम, पहला, खेत आदि। देशज शब्द जो शब्द स्थानीय प्रभाव के कारण क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, खटपट, थैला, खुंखार, हलवाहा, खुरपा, खिचड़ी, पगड़ी, जूता, पैसा आदि। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशियों से संपर्क के कारण विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे ऑल पिन, अस्पताल, डॉक्टर, तौलिया, स्कूल, बटन, कमरा, लालटेन, वकील, सब्जी, आदमी आदि। विदेशी शब्दों को उनकी जाति के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: अंग्रेजी शब्द कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, स्टेशन, पेन, मार्केट आदि। फारसी शब्द अनार, चश्मा, बीमार, दरबार, दुकान आदि। तुर्की शब्द तोप, बारूद, चाकू, कैंची आदि। फ्रेंच शब्द कर्फ्यू, पुलिस, कार्टून आदि। अरबी शब्द कानून, औरत, रिश्वत, अमीर, औलाद आदि। चीनी शब्द चाय, चीनी, तूफान, पटाखा आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के कारण बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया ये 4 विकारी शब्द होते हैं, जैसे लड़की संज्ञा, लड़कियां, लड़कियों, लड़की। हम सर्वनाम, हमें, हमसे, हममें, हमारे। बड़ा विशेषण, बड़े, बड़ों, बड़ी। हंस क्रिया, हंसती, हंसते, हंसना। अविकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के कारण भी नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, जैसे तेज, धीरे धीरे अथवा, या, तथा, और, के लिए, के नीचे, अरे आदि। अर्थ के आधार पर शब्द।
अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे दूध, पानी, ठंडा, टोकरी, अलमारी, बगीचा, पतंग, कमीज, मित्र आदि। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी वानी, चाय शाय, रोटी शोटी आदि। यहाँ वानी, शाय तथा शोटी शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये सभी निरर्थक शब्द हैं। आपने सीखा, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द।